इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान को मानते हैं? इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान को मानते हैं? हाथ खड़े करो। सभी लोग? पक्का? ऐसे कितने से लोग हैं जो भगवान को मानते हैं? तो सभी ने हाथ उठाया कि हम भगवान को मानते हैं। यहां बैठे वाले भी और मेरी जो बात सुन रहे हैं वही भी। अब उनको हाथ उठाना है जो भगवान की भी मानते हैं। भगवान को तो सारे लोग मान रहे हैं, लेकिन भगवान की कितने लोग मानते हैं? बताइए, हाथ उठाए। सोच समझ के हाथ उठाना भाई। भगवान की बात, भगवान ने कहा हिंसा मत करिए, भगवान ने कहा झूठ मत बोलिए, भगवान ने कहा चोरी मत करिए, भगवान ने कहा किसी का दिल मत दुखाइए, भगवान ने कहा किसी को भला बुरा मत बोलिए। अब बताइए कितने लोग मानते हैं? किसी को बुरा नहीं बोलते हो कभी? कभी भी नहीं। जब झगड़ा होता है, जब कुर्सी चली जाती है, जब चावल चला जाता है, आता है कि नहीं मन में खराबी? अंतरंग से भी आपको किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आना, तो हम भगवान की मानते हैं। दुनिया में भगवान को मानने वाले प्रत्येक जीव हैं, लेकिन भगवान को मानने वाले के साथ साथ में भगवान की मानने वाले थोड़े से जीव हैं। हो सकता है भगवान जी ने 100 बातें बताई हैं, हम 50 मानते हो। कुछ तो मानते ही हो, कुछ तो मानते ही होगे। भगवान ने कहा हिंसा मत करो। किसी को गोली तो नहीं मारते ना? गाली दे देते हो, अलग चीज है, गोली तो नहीं मारते ना। गाली भी मत दो। क्या है? कहते हैं जो भगवान का भक्त है, जो गुरुओं का भक्त है, जो जिनवानी का उपासक है, वह निश्चित रूप से कभी कभी समस्या आने पर क्रोधित होगा, लेकिन क्रोध में ही भरा हुआ नहीं होगा। क्रोध आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्रोध में ही रहना ये बुरी बात है। क्रोध आना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रोधमय जीवन हो जाना ये बुरी बात है। इंसान मंदिर में आ रहा है, 16 कर्ण पर्व चल रहा है, क्या बोल रहा है? दर्श विशुद्धि भावना भाए, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो
जय जयनाथ परम गुरु हो, जय जयनाथ परम गुरु हो। और 11 बज गई तो जय जयनाथ परम गुरु हो, महाराज जी जल्दी खत्म करें तो भोजन की थाली हो। 11 जब बज जाती है तो पेट की जब आग लगती है तो हे भगवान महाराज जी पूजन समाप्त करें तो मैं भोजन की थाली की ओर जाऊं, पूजन की थाली बंद हो तो भोजन की थाली आए। ध्यान रखना आपकी थाली में लजीज चावल हैं, गर्मा गर्म सब्जी है, तो कभी ना कभी पिछले जन्म में आपने चावल भर भर के मंदिर में पूजा करी होगी, फल भर भर के भगवान के सामने चढ़ाए होंगे, जो आज आपकी थाली मिष्टान मेवे से भरी हुई है। और आज स्थिति यह है कि जब लोग पंसारी की दुकान पर जाते हैं, परचून वाले की दुकान पर जाते हैं, समझते हो पंसारी परचून किराने का व्यापारी, उससे कहते हैं भैया चावल देना, 500 ग्राम चावल चढ़ाने वाले और 5 किलो खाने वाले। होता कि नहीं, मंदिर के अलग और घर के अलग। और चावल चढ़ाने वाले कौन से हैं? इतने सारे लोग बैठे हैं, तिजारा जाते होंगे, महावीर जाते होंगे, कचरेरी जाते हैं, आई क्षेत्र जाते हैं, में शिखर जी जाते हैं, वहां से इंसान मंदिर में चढ़ाने के लिए चावल लौंग तो लेकर आता है, क्या कभी वहां की वस्तु घर में खाने के लिए लाए? नहीं लाए। सस्ता, किस लिए? जैसा चढ़ाओगे वैसा आपको जीवन में मिलेगा। अरे चावल तो ऐसे चढ़ाओ कि आपके चावल को चढ़ाते हुए देखकर बाजू वाला व्यक्ति जो पूजा नहीं कर रहा है उसके मन के भाव आ जाएं कि कल भी मैं इतने सुंदर से चावल लेकर आऊंगा और पूजन करने का प्रयास करूं। ऐसे आपके भाव होंगे। जिस तरह से भोजन की थाली आपको खुशबूदार चाहिए, उसी प्रकार से जो बादाम है, कैसी बादाम, ऐसी बादाम चढ़े, ऐसी सुपारी चढ़े, ऐसे मावा चढ़े, ऐसे फल फूल चढ़े, जैसे मंदिर की व्यवस्था है कि जो हमारे जीवन में औरों को लुभाने वाली हो। इसलिए तो पूजा में कहा जाता था चंपा चमेली केवड़ा नाना रसीले फल सु लेकर। क्यों? क्योंकि इस तरह के भाव बनाओ कि हम इतने सुंदर भावों से भगवान की पूजा कर रहे हैं। अरे लोग तो मोती के मोती चढ़ा देते हैं, उनके घर में कभी मोतियों की कमी नहीं होती। और मैं एक बात बता दूं कि जिसके पास जो होता है वही भगवान को चढ़ाने का प्रयास करता है। और भगवान भी यदि ये देख रहे होंगे तो समझ जाते कि इसके पास, बेचारे के पास में इतना ही है। आप अच्छा चढ़ाओगे तो भगवान उसी तरह का आपके घर में भेजेंगे, और आप गड़बड़ चढ़ाओगे तो हो सकता आपके घर में भी गड़बड़ चढ़ाने को भेजे। एक छोटी सी कहानी याद आ गई आज प्रसंग बस। एक नगर में एक मुनि महाराज का आगमन हुआ, और जब महाराज जी का नगर में आगमन होता है तो क्या सोचते हो बताओ? अब 4 महीने क्या होगा? आहार देने मिलेगा, भक्ति करने मिलेगी, सेवा करने मिलेगी, और चालू होगा। और कुछ आदमी और कुछ भी सोचते हैं, कुछ लोग तो ये सोचते हैं, और कुछ आदमी कुछ और भी सोचते हैं। क्या सोचते हैं बताओ? अब महाराज जी आ गए, अब मेरी पत्नी फिर चौके में लग जाएगी, फिर पूजा में लग जाएगी, मेरा नाश्ता मुझे खुद खाना पड़ेगा। कई आदमी ये सोच रहा है, कई आदमी सोच रहा है कि कम से कम हमारा जीवन धर्ममय तो होगा। तो महाराज जी का आगमन हुआ, एक घर में पहली बार चौका लगा। मुनि महाराज जी का पड़गाहन भी हो गया। पड़गाहन होने के बाद, महाराज जी का पड़गाहन होने के बाद आहार हो गया, और आहार के बाद महाराज जी थोड़ा सा, पहले के जमाने में बैठ जाते थे, लोग अपनी शंकाएं, समाधान, प्रश्न पूछते थे। मुनि महाराज से बहू ने कहा, जो घर की बहू थी, कि महाराज जी एक प्रश्न पूछना चाहती हो। बोले पूछो। बोले महाराज जी आपका इतनी सुबह सुबह कैसे आना हो गया? आपका इतनी सुबह सुबह कैसे आना हो गया? तो उस घर का जो मालिक था, सेठ था, ससुर था, बड़ा नास्तिक आदमी, कभी मंदिर नहीं गया, कभी मुनि के दर्शन नहीं किए, बड़ी मुश्किल से बहू के कारण चौका लग गया, लेकिन घर के अंदर दरवाजा बंद करके घुसा था। तो मुनि महाराज ने जवाब दिया कि समय का कोई भरोसा नहीं था, इसलिए सुबह सुबह चला आया। अब बहू को काटो तो खून नहीं, बहू को नहीं, ससुर को तो काटो तो खून नहीं। बोले कैसी मूर्ख बहू है, दिन के 11 बजे महाराज से कह रही सुबह सुबह कैसे आना हो गया, और मुनि महाराज भी कैसे हैं,
इसलिए तो कहते हैं कम उम्र में दीक्षा नहीं होना चाहिए। चालू हो गया भाषण देने। आज के समय में बड़ी कठिन परिस्थिति है। लोग मूलाचार पढ़ रहे हैं, लोग समय सार पढ़ रहे हैं। श्रावक को तो नियम सार मूलाचार पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्रावक को पढ़ने की जरूरत है तो श्रावकाचार पढ़ने की जरूरत है कि अपनी क्रियाओं को तो जानो। सारे नियम सारे कानून मंदिर में भगवान महाराज के लिए हैं, श्रावक के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अपने गिरिवान में झांक कर देखिए, ये 6 आवश्यक कर्तव्य का पालन कर रहे हो क्या? और जब 6 आवश्यक कर्तव्य का पालन कर लो, जब जो 28 मूल का पालन करते हैं उनके बारे में चिंता करना। हमारे तो आवश्यक हमें पता ही नहीं है, पल पल पर पाप कर रहे हो, उसके बाद में मुनि के बारे में सोचते हो। तो उसने बोला कैसे महाराज है, जल्दी उम्र में दीक्षा देते हैं, ज्ञान का भाव है। अब मुनि महाराज ने बहू से पूछा कुछ बात आपसे पूछता हूं। बोले पूछिए। बोले तुम्हारी उम्र क्या है? मुनि महाराज ने बहू से पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है? सेठ बोला कैसे महाराज हैं, बहू की उम्र पूछ रहे हैं? बहू ने हाथ जोड़कर कहा महाराज जी मात्र 2.5 साल की। क्या कहा? मात्र 2.5 वर्ष की, 2.5 साल की उम्र है। महाराज मुनि महाराज ने बोला अच्छा। ससुर बोला हे भगवान कैसी पागल बहू से बाला पड़ गया। इतने में उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? उसने कहा महाराज जी 1.5 साल की। ससुर बोला बिल्कुल पागल है। उसने पूछा तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? महाराज ने पूछा उससे कि तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? बोली 6 महीने की। बोले ये तो निरी मूर्ख है, 6 महीने की सास तो 1.5 साल का पति कैसे हो गया? इतने में महाराज ने पूछा कि ससुर की उम्र कितनी है? ससुर की सांस अंदर की अंदर बाहर की बाहर, पता नहीं क्या बोलेगी। उसने कहा महाराज ससुर तो पैदा ही नहीं हुआ, ससुर तो पैदा ही नहीं हुआ। मुनि महाराज ने कहा जाते जाते एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न। बोले क्या? बोले तुम्हारे घर में बासा खाते हैं कि ताजी? उसने कहा महाराज मेरे ऐसे कहां भाग जो मैं ताजा खा पाऊं, मेरे घर में तो रोज हम बासा ही भाषा खाते हैं। महाराज चले गए। ससुर आया आनंद फानन में, तू पागल है, तू यूं है, तू त्यों है, जमाने भर की बातें सुना दी उसने। बोले ससुर जी ठंड रखो, ठंड क्या बात है? आज की ससुर जी ऐसा काम मत कर देना, ये तो पुराने जमाने की बहू और पुराने जमाने के ससुर थे। ये तुम गुस्से में जाओ, घर में कुछ बोलो, 2-4 दिन रोटी बंद हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या हुआ। मुनि महाराज ने बातें करी, ससुर जी नाराज हुए। बहू ने कहा ऐसा करते हैं मुनि महाराज के पास चलते हैं, उनसे समाधान ले लेते हैं। मुनि महाराज के पास ससुर जी पहुंचा। नमोस्तु नहीं, बंदामी नहीं, क्षामी नहीं। बोले महाराज जी कैसा कैसा उपदेश लोगों को आप देते हो? महाराज बोले भैया आपका नाम क्या है? बोले शांति प्रसाद। महाराज ने ससुर से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले शांति प्रसाद। बोले तो थोड़ा शांति तो जीवन में लाइए, बैठ जाइए। बैठे। बैठने के बाद महाराज से पूछा कि महाराज आपसे इसने प्रश्न पूछा कि इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? तो आपने जवाब दिया समय का कोई भरोसा नहीं है, 11 बजे आप ये कह रहे हो। तो मुनि महाराज ने कहा ये प्रश्न बहू ने पूछा तो बहू बताएगी ये प्रश्न उसने क्यों पूछा। तो बहू ने पूछा महाराज जी मैंने ये प्रश्न इसलिए आपसे पूछा कि आपकी उम्र 25-30 साल की है, अर्थात आपने इतनी भरी जवानी में मोक्ष मार्ग को क्यों अंगीकार कर लिया, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपने इतनी सुबह सुबह आपका कैसे आगमन हो गया, इतनी सुबह सुबह कैसे आपने आ गए। तो मुनि ने बताया देखो समय का भरोसा नहीं है। बोले हाँ ये बात तो ठीक है। फिर बोले मेरी बहू से आपने उम्र पूछी सर 2.5 वर्ष बताई। तो बोले पूछे कैसे? तो मुनि महाराज ने पूछा कि बताओ भाई क्यों बताई? बोले महाराज जी वैसे तन की उम्र तो 40-45 साल की हो चुकी है, लेकिन पिछले 2.5 साल पहले आपका चतुर्मास मेरे पियर में था, मैं रक्षाबंधन पे घर गई थी, उस दिन मैंने आपका उपदेश सुना, आपके दर्शन किए तो मेरा जीवन धर्ममय हो गया। तो पिछले 2.5 साल से मेरा जीवन धर्ममय हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि मेरी उम्र 2.5 साल की है। उसी तरह से मेरे पति को मैंने 1.5 वर्ष से धर्म में लगा दिया, तो मेरे पति की उम्र 1.5 वर्ष की है। और मेरी सासू भी 6 महीने से धर्म में लग गई, तो मेरी सासू की भी उम्र 6 महीने है। अब ससुर क्या बोले? उसने बोला हाँ जी महाराज मैं तो आज ही पैदा हुआ हूं। क्या कहा? कि मैं तो आज ही पैदा हुआ हूं। ये बातें सारी समझ में आ गई।
लेकिन मेरे घर में रोज सुबह शाम ताजा बनता है, गर्मा गर्म रोटी पराठे फुलके बनते हैं, लेकिन ये कहती बासा खा रहे हैं। तो मुनि महाराज ने कहा, भाई ये बताओ शांति प्रसाद जी, शांति लाल जी, आपने इस जीवन में पुण्य का काम क्या किया है? एकाध किया है? बोले नहीं। तो बोले पुण्य के प्रभाव से आप घर में सुख संपत्ति को प्राप्त कर रहे हो, तो ये ताजा नहीं है बल्कि ये बासा है, बासा ही बासा खा रहे हो। बोले ठीक है महाराज जी, आज से मैं नियम लूंगा, मैं कुछ ना कुछ दान जरूर करूंगा। घर गए, नौकरों से कहा रोज किराने की दुकान है, चावल बांटो, गेहूं बांटो, दाल बांटो। एक दिन बहू मंदिर से आ रही थी, खुश हुई कि मेरे ससुर ने दान करवाना चालू कर दिया। लेकिन उसने देखा, देखो तो क्या दान करता है, तो देखा कि चावल गेहूं सड़े हुए बंटवारा है, जो काम के नहीं वो बंटवारा है। कुछ गेहूं घर में मंगवा लिए, कुछ चावल घर में मंगवा लिए और उसको खिलाकर सेठ जी को देने लगी। सेठ जी बोले, बहू क्या बात है यार, चावल गरीब से खराब से ले आए, ये चावल तो गरीब को भी नहीं खाना चाहिए। तो बोले सेठ जी, जो अगले जन्म में आप खाने वाले हो उसकी तैयारी करवा रही हूं। बोले क्यों? क्योंकि जैसा आप दोगे वैसा ही आपको लौट कर मिलने वाला है। सेठ की बुद्धि सही होगी, उसने सही काम पर चलना चालू कर दिया, तो जैसे हम चढ़ाएंगे वैसा ही हमें अगले जन्म में मिलने वाला है। तो चढ़ाते समय सोच समझ कर चढ़ाइए और भगवान को मानिए, साथ में भगवान की भी मानिए, भगवान को मानिए और भगवान की बातें मानने का प्रयास करिए। यही जीवन का सार। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।